गुना जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे रोगी कल्याण समिति और एसएनसीयू के कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने के कारण परेशान कर्मचारियों ने मंगलवार को गुना कलेक्टर के समक्ष अपनी व्यथा सुनाई। अस्पताल में कार्यरत महिला कर्मचारी उषाबाई ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि वेतन न मिलने से घर की हालत दयनीय हो गई है। वो किराए के मकान में रहती हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण मकान मालिक का दबाव है। यहाँ तक कि बच्चों की फ़ीस जमा न होने पर उन्हें स्कूल से वापस भेज दिया गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी जिम्मेदारी लेने के बजाय एक दूसरे पर टाल रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक वो पिछले 20 सालों से संविदा पर सपोर्ट स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। अब प्रबंधन उन पर आउटसोर्स प्रणाली के तहत काम करने का दबाव बना रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर आउटसोर्स में जाना उनके भविष्य के लिए असुरक्षित रहेगा। कर्मचारियों के अनुसार संबंधित लिपिक उनकी बात सुनने तक तैयार नहीं है। आपको बता दें कि करीब 32 कर्मचारी ऐसे हैं जो महज 9,000 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। 3 महीने से भुगतान न होने के कारण कई कर्मचारियों पर कर्ज बढ़ गया है। उनकी हालत आर्थिक ख़राब हो गई है। स्थिति इतनी ख़राब है कि कर्ज की किस्त मांगने वाले लोग अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव में हैं। सभी पीड़ित कर्मचारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर जल्द वेतन दिलाने की मांग की है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों को जल्द ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि 20 साल से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को उनका हक कब तक मिल पाता है। किस पद पे पदस्थ हैं आप यहाँ पे? आया भाई की पोस्ट पे। तो बताएं, अभी आपने कलेक्टर साहब से बात की, क्या मामला है पूरा? साहब से बात करी थी। अभी 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई, 4था महीना लग चुका जी। और किराएदार मकान मालिक हमें बहुत परेशान कर रहा है और हमारे बच्चे स्कूल से घर भगा दिए। अब बताओ हम क्या करें? आप बताओ हम क्या करें? और इनसे कहते हैं तो एक दूसरे पे टालता है। सर्जन कहते, सेवन सर्जन कहते हैं सीएम साहब से, और सीएम साहब कहते हैं सर्जन से। अब बताओ हम क्या करें? और बाबू भी कहते हैं जे बाबू से कहो वे बाबू से, हम चारों ही तरफ हमें को मारा 3 महीने से। अब तो 4था महीना लग चुका। कहाँ पे पदस्थ हैं आप? कहाँ पे कार्यरत हैं आप? कहाँ पे कार्य करते हो? एसएनसी। किस विभाग द्वारा लगाया गया है आपको? हमें रोजी कल्याण समिति। कितने कर्मचारी हो? कल्याण समिति। अपन कितने कर्मचारी हैं? कब से काम कर रहे हैं आप लोग? 20 साल हो गए, कोई ये 15, कोई ये 20। अब क्या कहना है? 20 साल हो गए, 2005 से कर रहे हैं। जब से कब न रुकी थी तनख्वाह, इसके बाद अब तनख्वाह हमारी रुक रही है। क्या कह रहा है? तनख्वाह क्यों रोक रही है? आप बता क्या रुक रही? भैया कहते तुम बाग के चले जाओ, तुम बाग के चले जाओ, हम सबके फरियाद। उनका कहना ये है कि आप है ना उस पे जाओ, आउटसोर्स पे जाओ। हाँ जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोल रहे हैं। तो आप तैयार हो उसके लिए? नहीं है, नहीं है। 20 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। अभी कितनी वेतन मिलती है आप लोगों को? 9,000। अच्छा, सबको बराबर है या अलग है? सबको बराबर है। सबको कौन कौन से पद पे हो? सपोर्ट स्टाफ पे। सपोर्ट स्टाफ पे हो, हाँ। है ना? अभी आपने कलेक्टर साहब से बात की तो क्या कहा? हाँ, कलेक्टर साहब से बात करी कि डल जाएगी तनख्वाह। और करो कितने महीने की तनख्वाह रुक रही है? 3 महीने की। 3 महीना, ये 4था महीना होगा। ये 4था महीना होगा। तनख्वाह नहीं मिलने से क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा परेशानी है? ये कि हमारे बच्चे स्कूल से बैठ गए, फीस मांग रहे हैं, मकान से किराए से है वो, तो वो किराएदार हमें नहीं घर में रहने दे रहा, जाके किराया नहीं दियो कि चलो निकलो घर से। अजी बोल रहे हैं हमसे। अभी आपने कर्जा पानी है, वो कर्जा पानी कर लो, कैसे कहाँ से पटाएं, कहाँ से दें? अब तुम बताओ, मजदूरी अपन कर रहे हैं, पैसा टाइम पे नहीं मिले वो तो क्या करेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरे सुमित्रा अग्रवाल। अभी सिविल सर्जन साहब से बात की आपने तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोला है कि काके तो हो गए, हमने भेज दिया। क्यों, क्या क्या कार्य रहता है आपका? काम क्या रहता है वहाँ पे? काम ये मरीजों के साथ चादर बिछाना, साफ सफाई करना, ये काम रहता है। कोई बच्चा सीरियस हुआ डॉक्टर साहब के ले जाना। ठीक है।